इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। यात्री आपस में बातें कर रहे थे, कुछ शायद सो रहे थे, छुट्टियों के प्लान बना रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही देर में उनकी दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वो शांति चीखों में तब्दील हो गई। नकाब पहने आतंकी प्लेन में खड़े थे और उनकी आवाज हवा में गूंज रही थी। बस एक पल और छुट्टियों वाली एक आम सी फ्लाइट एक भयानक हाईजैक का शिकार बन चुकी थी। तो यहीं से शुरू होता है IC814 के अपहरण का वो किस्सा जिसने पूरे देश की सांसें अटका दी थीं। ये एक ऐसा संकट था जिसने भारत सरकार के सामने एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। कर ये मामला सिर्फ एक हाईजैक तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये तो दहशत का एक लंबा, बहुत लंबा सफर था। एक ऐसा सफर जो उन यात्रियों को साउथ एशिया के कई शहरों से घुमाते हुए एक ऐसी जगह ले गया जहां हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ अनिश्चितता थी। तो देखिए, प्लेन काठमांडू से उड़ा और फिर उसे अमृतसर ले जाया गया, वहां से लाहौर, फिर दुबई और आखिरकार उसे कंधार में उतारा गया। सोचिए उन यात्रियों के बारे में। हर लैंडिंग के साथ एक उम्मीद जगती होगी और फिर टूट जाती होगी। और फाइनल डेस्टिनेशन तालिबान के कब्जे वाला अफगानिस्तान का कंधार। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में कौन था? 170 से ज्यादा बेगुनाह लोग, यात्री, क्रू मेंबर्स, जिनकी जिंदगी अब पूरी तरह से उन आतंकियों के हाथ में थी। हर एक जान दांव पर लगी हुई थी। कंधार पहुंचकर हालात, आप यकीन मानिए, और भी ज्यादा बिगड़ गए। जमीन पर तालिबान के लड़ाकों ने प्लेन को घेर रखा था और अंदर अपहरणकर्ता अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। मतलब एक तरफ प्लेन के अंदर आतंकी और बाहर तालिबान। ये तो उन यात्रियों के लिए एक दोहरी कैद जैसा था। अब जब सिचुएशन हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही थी, तब भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। इस बेहद मुश्किल मिशन को संभालने के लिए अपने एक सबसे काबिल अफसर को कंधार भेजने का फैसला हुआ। और तब एंट्री होती है अजीत डोभाल की, भारत के सबसे धाकड़ जासूस और नेगोशिएटर्स में से एक। उन्हें एक ऐसे माहौल में भेजा जा रहा था जहां एक छोटी सी गलती का मतलब हो सकता था कई लोगों की जान जाना। तो डोभाल साहब का मिशन क्या था? ये आसान तो बिल्कुल नहीं था। उन्हें सीधे आतंकियों से फेस टू फेस बात करनी थी, वो भी कंधार जैसे खतरनाक माहौल में। और इन सबके बीच उन्हें यह पक्का करना था कि हर एक यात्री, हर एक पैसेंजर सही सलामत अपने घर वापस लौटे। और बस यहीं से भारत के इतिहास की शायद सबसे मुश्किल नेगोशिएशन का दौर शुरू होता है। एक ऐसा दौर जहां भारत सरकार के सामने एक लगभग नामुमकिन सा विकल्प रख दिया गया था। एक तरफ थे आतंकी जिनकी मांग बिल्कुल साफ थी, भारत की जेलों में बंद 3 खतरनाक आतंकवादियों को रिहा करो। और दूसरी तरफ थी भारत सरकार, जिसके सामने चुनौती थी 170 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचाने की। यह एक ऐसा फैसला था जो देश की सुरक्षा और अपने ही नागरिकों की जान के बीच में फंसा हुआ था। क्या करें? डोभाल और उनकी पूरी टीम में लिटरली दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। नेगोशिएशन का हर एक राउंड टेंशन से भरा हुआ था। एक एक पल भारी था। समय निकलता जा रहा था और प्लेन के अंदर यात्रियों की हालत लगातार बिगड़ रही थी। प्रेशर अपने पीक पर था। पूरे 7 दिन और 7 काली रातें। सोचकर देखिए, 7 दिनों के उस कभी न खत्म होने वाले इंतजार के बाद आखिरकार वो फैसला लिया गया। वो फैसला जिसने इस भयानक संकट को खत्म किया और तब जाकर पूरे देश ने राहत की सांस ली। तो हुआ ये कि यात्रियों की जान बचाने के लिए भारत सरकार को वो मुश्किल फैसला लेना पड़ा। 3 आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया और इसके बदले में IC814 के सभी यात्री और क्रू मेंबर्स को सही सलामत भारत वापस लाया गया। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक हाईजैक की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है उन यात्रियों के हौसले की जिन्होंने 7 दिनों तक मौत को बिल्कुल करीब से देखा। ये कहानी है अजीत डोभाल जैसे जांबाजों की, जिन्होंने इतने मुश्किल हालात में भी अपने लोगों को सुरक्षित वापस लाने का मिशन पूरा किया। लेकिन ये पूरी कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये कि जब बेगुनाह लोगों की जान दांव पर हो, तो उन्हें बचाने के लिए चुकाई गई कोई भी कीमत क्या वाकई सही है? क्या कोई भी कीमत सही होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।